हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 7। सो लास्ट सीन में हमने देखा था कि शाओबाई को यूए से कुछ काम होता है और वो उसे मार्केट में लेके जा रहा होता है। एंड यूए को ये देख के खुद अजीब लग रहा होता है कि पूरे मार्केट में ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं और ये उससे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी लग रहा होता है। लेकिन तभी वो एक शॉप पे आके रुकते हैं एंड वो शॉप जो है वो एक रेस्टोरेंट होता है, स्टोरी सुनाने वाले की होते हैं। वो खुद को इमेजिन करने लगता है कि शायद उस स्टोरी सुनाते हुए कैसा लगेगा और इस बात पे वो हंसने भी लग जाता है। जिसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर बाई साहब जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मंगा लेता है। जो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये चाहता क्या है। एंड तभी वो देखता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक जगह से काफ़ी आवाज़ आ रही होती है जहाँ पे जी फेयू जो है वो एक पर्सन से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहा होता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है बैटल स्क्वाड के बारे में, जो कि यू गई की थी और वो अचानक से यहाँ पे कैसे आई। एंड ये सारी चीज़ें यू यही देख रहा होता है और जिसके हाथों में बिल्ली है वो कह रहा होता है कि ये मेरा बस प्लान था। जिस पे जी फैंक्यू कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या प्लान था और तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मुझे फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ स्कॉट की। और यूए जो है वो छुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है, वो भी एक मास्क लगा के। एंड वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि ये जो रूमर्स हैं वो सच है। जिस पे वो जी फैंक्यू कहता है कि कौन से रूमर्स। जिस पे दूसरा पर्सन बताता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने स्वांगलियू की स्पिरिट को देखा है और मुझे लगता है कि तुम स्वांगली से कुछ ज़्यादा ही नफरत करते हो। जिस बात पे जी फैंगलू कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस गुए की स्कॉट से फ़र्क पड़ता है जो अभी अचानक से अपेयर हुई है। एंड यू ये इस बात से शौक होता है कि लोग उसे पहचान रहे हैं, इसी वजह से उससे थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है और ये दोनों वहाँ पे पूछते हैं कि आखिर कौन है। जिस पे वो वहाँ जाके भी देखते हैं, लेकिन जो यही है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है कि अच्छा उन्होंने मुझे देख लिया तो। लेकिन वो जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि इतने में वहाँ पे बाईशाह आ जाता है जो कि यूए को लेके एक वॉल के पीछे छुप जाता है और यूए से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के फिर भाग गए और वहाँ से लेके जाता है। लेकिन जाते हुए उनका एक मास्क जो है वहीं रह जाता है एंड ये मास्क जो है वो आकर ये दोनों भी देखते हैं और कहते हैं कि ये वही मुझे याद है कि ये वही मास्क है जो कि स्वांगली वापस आते टाइम पहनने वाला था। जिस पे ये पर्सन कहता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है तो ऐसा नहीं हो सकता और दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। ये जो है वो जी फैमिली की बातों को याद कर रहा होता है, लेकिन अचानक से जो शाओबाई है वो उसे अपनी तरफ पकड़ के खींच लेता है। एंड उसे देखने के बाद जो यू है वो कहता है कि आखिर तुम क्या रहे हो, मुझसे थोड़ा दूर रहो और मुझे गले तो बिल्कुल भी मत लगाओ। एंड लेकिन जो बाई शाओ है वो उसके सामने एक स्टिक करता है और उसे कहता है कि हम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। जिस बात पे वो उसे खुद से दूर करता है एंड वो भी उसके चेस्ट पे हाथ रख के, जिस वजह से जो बाई शाओ है वो उससे दूर तो हो जाता है, लेकिन वो खुद को छुपा रहा होता है और यू उसे पहचान लेता है कि तुम्हें क्या हुआ है एंड उसे देख रहा होता है। लेकिन बाई शाओ जो है वो मना कर रहा होता है कि एक्चुअली में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यू उसे देख लेता है। उसकी चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान होते हैं, जिसे देखकर यू काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि ये कैसे हुआ। और जी फैंगलियो की बातों को याद करता है कि किसी भी मॉन्स्टर को चोट नहीं लग जाती, लेकिन इस बार उसका खून निकल रहा है क्योंकि वो डिवाइन वेपन से चोट लगी है। जिसके बाद यू बाईशाह से पूछता है कि तुम्हें कौन से डिवाइन वेपन से चोट लगी है एंड बाईशाह बताता है उसे लिंगलोंग से चोट लगी है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा वो मेरे पास कुछ मेडिसिन है, मैं तुम्हें लगा देता हूँ। एंड वो वापस से उसी पोटली में से कुछ निकालता है एंड ये होती है मॉडर्न टाइप की दवाई, जिसे वो अप्लाई कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें दर्द हो तो मुझे बताना। एंड उसे बड़ी करीब से चोट पे दवाई लगा रहा होता है और बाईशाह सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ दर्द इस बात से है कि तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाओ। मेडिसिन लगाने के लिए यूए बाईशाह को काफ़ी ज़्यादा करीब होता है, जिसे बादशाह काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी उनके नॉक होता है दरवाजे पे और वहाँ पे सामने होता है चैंग जी, जो कि उससे कुछ खाने के लिए मांगने आया होता है। जिस बात पे वो उसे कुछ ना कुछ निकाल के देने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने एंड वो देखता है कि बाईशाह उसे बिल्कुल डेथ लुक दे रहा है। इस बात से वो डर ही जाता है एंड यूए उसे जो चीज़ दे रहा था वो उसे लिए बिना वहाँ से भाग जाता है। एंड यूए सोच रहा होता है कि इसे क्या हुआ, लेकिन जो बाईशाह है वो उसके हाथ से उसे ले लेता है और कहता है कि आखिर क्या है। एंड वो बताता है वो इंस्टेंट नूडल है, साथ में उसे बना के भी देता है और कहता है कि तुम्हें ये टेस्टी लगेगा, एक बार ट्राई करो। एंड बाईशाह कहता है कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, इस वजह से मैं खा नहीं सकता। जिस पे यूए कहता है कि हाँ मुझे पता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाता है। जिस बात पे बादशाह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड यूए जैसे उसे इंस्टेंट नूडल्स जो है वो खिलाता है, लेकिन उसे अचानक से कुछ फील होता है और वो कहता है कि शायद इसमें पॉइज़न है एंड वो मॉडर्न टाइम के नूडल्स है, शायद इस वजह से कहा हो या फिर किसी और वजह से, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये वाला पार्ट हो चुका है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।